सो हाय एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विज़ार्ड स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 5 ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को, अलग अलग टाइप्स को हम हर एक सेपरेट वीडियो में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, उसके प्रीवियस वन में पढ़ा था हमने रो मैट्रिक्स क्या होता है, एंड प्रीवियस वन में उसके भी आगे क्या पढ़ा था हमने, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। आज हम क्या पढ़ेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अभी तीन और आपके पार्ट्स रह गए, नहीं दो तीन पार्ट्स और टाइप्स आपके रह गए मैट्रिसेस में। ठीक है, उनको भी अलग अलग सेपरेट वीडियोज में देखेंगे, छोटे छोटे वीडियोज होंगे। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इंटरमीडिएट का पूरा टेंटेटिव वाइज चाहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होते तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डायगोनल मैट्रिक्स को देखते हैं। डायगोनल से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, डायगोनल से क्या समझते हैं। डायगोनल यानी कि जैसे एक रेक्टेंगल पढ़ा है आपने, ठीक है, रेक्टेंगल आपने पढ़ा है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। अगर मैं इसका डायगोनल बनाने को कहूँ तो आप क्या कहेंगे, एक कोने से दूसरे कोने में आप लाइन खींच देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल है। क्या बोलेंगे इसको, डायगोनल है। क्या बोलेंगे इसको, डायगोनल है। ठीक है, एक कोने से दूसरे कोने में जाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। सेम यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमेशा याद रखिए आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के आप डायगोनल मैट्रिक्स को बता ही नहीं सकते कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए अब इतना मैंने आपको बता दिया ओरली आपको। अब रिटर्न में कैसे लिखेंगे, लिखिए, a square matrix is said to be a diagonal a square, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी हम डायगोनल बोल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix, said to be a diagonal matrix, square matrix is said to be a diagonal matrix if the non-diagonal elements of a matrix are जीरो। क्या होंगे, जीरो होंगे। A square matrix is said to be a diagonal matrix if the non-diagonal elements are zero। ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखिए मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, एक डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए एक मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, a square matrix, क्या लिखा मैंने, a square matrix is said to be a diagonal matrix। उसको स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल कब बोलेंगे, तब बोलेंगे if the non-diagonal element of a matrix are जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए जैसे एक मैट्रिक्स है ए मान लेते हैं। ठीक है, 2 3 5 8 9 7 6 3 9, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? आप भैया अब मैं देखिए यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, आपने भैया क्या कहा था कि एक कोने से दूसरे कोने में जो लाइन बन जाएगी तो वो डायगोनल है। चलिए एक कोने से दूसरे कोने में लाइन बना दिया, डायगोनल हो गया। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या देखेंगे, इसके लिए रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। कितने रो हैं, 1 2 3, कितने कॉलम है, 1 2 3। भैया ये 3x3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल भी बन सकते हैं, बन रहे हैं। ठीक है, डायगोनल भी, क्या ये है डायगोनल मैट्रिक्स? आप कहेंगे नहीं है, क्यों नहीं है, आगे भी तो पढ़ो भाई। नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। नॉन डायगोनल से क्या आपका तात्पर्य है कि अगर ये एक डायगोनल बन रहा है, अगर ये एक डायगोनल बन रहा है तो यहाँ पे 3 की जगह 0, 5 की प्लेस पे 0, 7 की प्लेस पे 0, 3 की प्लेस पे 0, 8 की प्लेस पे 0 और 6 की प्लेस पे 0 होना चाहिए। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए। जैसे 2 यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0। 8 था, बिल्कुल 8 की प्लेस पे भी 0 होना चाहिए। यहाँ पे 9 था, बिल्कुल सही है, 7 की प्लेस पे भी 0 होना चाहिए, 0 0 और 9 यहाँ पे था। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है, वो भी कौन सी मैट्रिक्स की, 3x3। 3x3 यानी कि क्या शो कर रहा है,
रो इक्वल टू कॉलम्स है, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और एक कोने से दूसरे कोने में डायगोनल भी बना सकते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी हमारे जीरो है, तो ये क्या बोलेंगे, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या बोलेंगे हम लोग, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, इसका जर्नल फॉर्म देख लीजिए आप, जर्नल फॉर्म देख लीजिए। ए कोई मैट्रिक्स है जिसके जर्नल फॉर्म में ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी। अब ये होता है जर्नल फॉर्मेट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। जर्नल फॉर्मेट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, अब ये क्या चीज है, जर्नल फॉर्मेट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स मतलब कोई भी जर्नल चीज में हमने लिख दिया इसको, ठीक है, जिसमें ए बी सी हमारे क्या है, ए बी सी है, ए कॉमा बी कॉमा सी आर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कोई भी एलिमेंट्स होते हैं, 3 4 5 रूट 3 रूट 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स, ए बी सी आर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। होप आपको बहुत अच्छे से डायगोनल मैट्रिक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी, ठीक है। बहुत अच्छे से डायगोनल मैट्रिक्स जितना इजी वे में मैं आपको बताना चाहता था, मेरे हिसाब से मैंने उतने ही इजी वे में डायगोनल मैट्रिक्स को वाइंड अप किया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कैसा लगा फीडबैक जरूर दें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।